नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए एक क्रोशे हैट, जिसके लिए मैं 5 mm हुक का यूज़ कर रही हूँ और कोई सा भी बेबी वूल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम वूल से शुरू कीजिएगा और आपके टेंशन के हिसाब से आप लोग और एक्स्ट्रा वूल भी यूज़ कर सकते हैं। सबटाइटल्स के लिए सीसी बटन ज़रूर दबाइएगा और पैटर्न का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं बेबी हैट। सबसे पहले मैंने 2 चेन बना लिया है और 2 चेन में जो दूसरा चेन है उस पे हम लोग 6 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। छह सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम लोग आखिर में राउंड को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब अगले राउंड में हम लोग एक चेन बनाएँगे और हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। टोटल 12 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशिया बनाएँगे और राउंड के आखिर में हमेशा की तरह स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब तीसरे राउंड में पहले एक चेन बना लेंगे। आप लोग याद रखना, कोई भी राउंड आप शुरू कर रहे हो तो पहले एक चेन ज़रूर बना लीजिएगा। फिर उसके बाद 2 पहले वाले सिंगल क्रोशिया में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशिया और उसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में 1 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशिया। एक घर में 2 सिंगल ट्विस्टेड क्रोशिया और एक घर में 1 सिंगल ट्विस्टेड क्रोशिया। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से जोड़ लीजिएगा। अब अगले वाले राउंड में फिर से हम लोग पहले वाले घर में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले घर में 1 सिंगल ट्विस्टेड क्रोशिया और उसके बाद वाले घर में 1 सिंगल ट्विस्टेड क्रोशिया। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। पहले वाले घर में 2 बनाया और उसके बाद वाले 2 घरों में 1-1। अब इस वाले राउंड में भी हम लोग जैसे पहले बुन रहे थे उसी तरीके से क्रोशे करेंगे। पहले वाले फंदे में पहले वाले घर में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे, उसके बाद 3 घरों में 1-1 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरीके से इस वाले राउंड को कंप्लीट कर देंगे और आखिर में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। आप लोग देख रहे होंगे धीरे-धीरे हमारा घेरा बड़ा होते हुए जा रहा है। अब इस वाले घेरे में पहले एक चेन बनाया, फिर पहले वाले फंदे में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे, उसके बाद 4 घरों में 1-1 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरीके से इस वाले घेरे को भी कंप्लीट कर लीजिएगा।
ये देखिए घेरा बड़ा हो जा रहा है धीरे-धीरे। अब पहले एक चेन बनाया, फिर पहले वाले फंदे में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएँगे, फिर अगले 5 फंदों में 5 घरों में 1-1 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से ये वाला घेरा भी कंप्लीट कर लीजिएगा। एक फंदे में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे और 5 फंदों में 1-1 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे। अब अगले घेरे में पहले एक चेन बनाया, फिर पहले फंदे में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे, उसके बाद 6 फंदों में 1-1 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से ये वाला घेरा भी कंप्लीट कर लेंगे और आखिर में घेरे को जोड़ते वक्त स्लिप स्टिच का यूज कीजिएगा, जिसका लिंक मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हमने घेरे को काफी बढ़ा लिया है, अब हमें घेरे को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अगला जो घेरा है राउंड है, उसमें हम लोग एक चेन बनाएंगे शुरुआत में, फिर उसके बाद एक एक फंदे में एक एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाते हुए घेरे को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अब हम लोग नहीं बढ़ाएंगे फंदों को, बस सिंपली एकदम एक एक फंदे में एक एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाते हुए राउंड को घेरे को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस राउंड में जो हमने पिछला राउंड बुना था उसमें एक मार्कर लगाना है। यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे। मार्कर लगाने के बाद हमें 4 इंच तक बुननी पड़ेगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक टोपी को बुनना पड़ेगा। बुनने का तरीका वही है, हर फंदे में एक एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाते हुए घेरे को कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। इसी तरीके से हम लोग 4 इंच होने तक बुन लेंगे। अब हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर तक बुन लिया है। अब इसको मेजरमेंट करके देखेंगे। ये 4 इंच की हो चुकी है। अब इसमें हम लोग बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए पहले एक चेन बनाएंगे, फिर पीछे वाला जो लूप है यानी कि बैक लूप है उसमें एक स्लिप स्टिच, हर फंदे में एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमें 5 रोज बुननी पड़ेगी स्लिप स्टिच की, और उसके बाद हम लोग यार्न को काट के
काम को स्टॉप कर देंगे। तो ये देखिए मैंने बॉर्डर बना लिया है। स्लिप स्टिच की 5 रो 5 लाइन्स बुन लिया है। अब यार्न को काट दूंगी और ऊन को सिक्योर कर लूंगी। दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और कुछ भी समझ में ना आए या कुछ पूछने की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। और आप लोग फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह भी चेक कर सकते हैं और वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वाला वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।